हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया और न्यू मंथ स्टार्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ न्यू स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस महीने कौन कौन से नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं और उनकी क्या क्या किस किस तरह की स्पेसिफिकेशन होगी और उनकी प्राइस रेंजेस क्या होंगे। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहले स्मार्टफोन हमारी इस लिस्ट पे है वो हमारे पास है सैमसंग का A35। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेसर दिया गया है वो एक्जीनोस का 1380 दिया गया है, जो कि 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस है। और इसमें अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमारे पास 6.7 इंचेस का इसमें हमारे पास 6.6 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले दिया गया है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आउटडोर में भी व्यूइंग में कोई मसला नहीं आएगा और सैमसंग का एमोलेड है तो आप उससे अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है। दूसरा कैमरा लगाया गया है वो हमारे पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लगाया गया है। और जो हमारे पास सेल्फी कैमरा है वहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। अब बैक हो या फ्रंट सेल्फी हो या मेन कैमरा हो, उन दोनों से आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैमरा से भी आप अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 5000 mAh की बैटरी विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है। जो प्राइस रेंज है इसकी हमारे पास 1 लाख से 1,20,000 की है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग के इसमें जो स्पेसिफिकेशन वगैरह दी जा रही है। बट देखते हैं कि सैमसंग इसको किस प्राइस में लॉन्च करता है। तो चले आए अब चलते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। अब हम बात करते हैं इसके बड़े भाई की, जो कि सैमसंग का A55। और अगर हम A55 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी मिलती जुलती स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसमें जो बस प्रोसेसर है वो थोड़ा अलग है। तो इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है वो 1480 लगाया गया है, वो भी 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस है। बेस में जो हमारे पास डिस्प्ले लगाया गया है हमारे पास 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1080p के रेजोल्यूशन और वही 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। अब अगर हम बात करें इसके कैमरास की तो कैमरा भी हमारे पास इसमें सेम है। 50 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा लगाया गया, पर इसमें अल्ट्रा वाइड डिफरेंट है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 5 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लगाया गया है। और अगर हम इसकी सेल्फी कैमरा की बात करें वो भी इसमें अच्छा लगाया गया, 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा लगाया गया। अब दोनों कैमरों से आप बैक या फ्रंट आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी है वो हमारे पास 5000 mAh की बैटरी है, बट जो चार्जिंग है हमारे पास वो 25 वाट की चार्जिंग है। तो 25 वाट मेरे हिसाब से मैं अभी भी यही कहूँगा कि कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो इसकी प्राइस है वो माशाल्लाह इनके, चूँकि ये 35 के बड़े भाई हैं तो इन्हें बड़े भाई होने का हक अदा करना था। तो इसकी प्राइस जो है वो 140 से 150 के दरमियान, यानी 1,40,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि ये हो गया। बाकी देखते हैं कि सैमसंग इसको किस प्राइस में लॉन्च करता है। अब चलते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। हमारा जो अगला स्मार्टफोन है हमारे पास एक इस कंपनी की तरफ से है जिसको हम ये कह रहे थे कुछ अर्से पहले कि भाई वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके, उनका काम करने का पाकिस्तान में अब कोई इरादा नहीं है। तो जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास वीवो कंपनी की तरफ से वीवो का V30 लाइट है। V30 लॉन्च हो चुका है, तो अब उसका एक लाइट वेरियंट जो हमेशा इस तरह लॉन्च करते हैं वो लॉन्च होगा। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है हमारे पास स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है विद 1080p रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब इसकी जो एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1150 की है। अब बात करें इसके कैमरास की, उसका जो मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और अगर फ्रंट की बात की जाए इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। बात करें कि ये वीडियो आउटपुट किस तरह देता है, तो ऐसा बात है जो हमारे पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है तो उससे हमारे पास 4K 30 FPS पे या आराम से रिकॉर्ड करके दे देता है। लेकिन अगर हम बात करें सेल्फी की तो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है, तो वहाँ पर जो है वो 1080p एट द रेट 3060 FPS देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बैटरी की। तो इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो 4800 mAh की बैटरी लगाई गई है विथ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इसकी जो प्राइस है वीवो V30 लाइट की हमारे पास 70 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान है। तो देखते हैं वीवो हमारे पास किस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च करता है। चलें अब चलते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो अब हम जिन स्मार्टफोन की बात करने जा रहे हैं तो उन्होंने लॉन्च होने से पहले ही पाकिस्तानी मार्केट में बहुत हाइप बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के नोट सीरीज़ की। तो सबसे पहले नोट सीरीज़ के लेसर वेरिएंट की, यानी थोड़ा हल्की स्पेसिफिकेशन वाले वेरिएंट की बात करें तो वो हमारे पास सिंपल नोट 40, इन्फिनिक्स का नोट 40। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेसर दिया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो G99 अल्टीमेट दिया गया है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमारे पास 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 1080p के रेजोल्यूशन। अब इसमें भी जो अच्छी खास बात यह है कि इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई। यानी अभी हमने बात की थी कि वीवो में हमारे पास 1150 निट्स की थी,
तो ये और इन्होंने कहा हम 2 हाथ आगे जाएंगे, इन्होंने 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। अब अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो इसमें हमारे पास 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, फिर हमारे पास 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और एक तीसरा सेंसर भी दिया गया है, पर वो स्पेसिफाइड नहीं है अभी कि वो कौन सा सेंसर है। बाकी इसमें हमारे पास अगर आप बोलेंगे पीछे से बैक से हमारे पास जो वीडियो आउटपुट है वो किस तरह से, तो 1440p पे हमारे पास 30 FPS देता है और 1080p पे 30 एंड 60 FPS का वीडियो आउटपुट देता है ये। और बात करें इसमें सेल्फी कैमरा की, तो इसमें हमारे पास 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और वो भी 1080p एट द रेट 30 FPS 60 FPS आपको देता है। अब बात करें इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमें इसमें दी गई है 5000 mAh की बैटरी विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग। और इन्फिनिक्स जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लेम करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि 26 मिनट के अंदर ये 50% चार्ज हो जाएगा। यानी 26 मिनट के अंदर आपका मोबाइल 50 हो जाएगा, तो आप लगा लें 40 मिनट के अंदर तो ये आपका पूरा स्मार्टफोन 0 to 100 जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो कंफर्म हो चुकी है, वो है 55,000, यानी 54,999 का लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल में 55 हो जाएगा, वो फिर राउंड ऑफ कर लें तो 55,000 में ये लॉन्च होगा कंफर्म। अब चलते हैं हम इसके बड़े भाई की तरफ। अब अगर हम बात करें इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की स्पेसिफिकेशन की, तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन बहुत सारी मिलती जुलती हैं। जैसे कि इसमें भी वही प्रोसेसर लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो का G99 अल्टीमेट, और जिसमें डिस्प्ले लगाया गया है हमारे पास 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया। बस फर्क ये है कि नोट 40 सिंपल वाले में हमारे पास फ्लैट स्क्रीन थी और नोट 40 प्रो में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 3D कर्व स्क्रीन होगी और वही 1080p रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब हमारे पास कैमराज जो है वो भी मोर और लेस सेम है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल एक और सेंसर लगाया गया है और इसमें जो हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है वही 1440p एट द रेट 30 FPS पे होती है। और अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में वही 32 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है जो कि 1080p एट द रेट 30-60 FPS रिकॉर्ड करता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। अब जो नोट 40 से इस चीज़ को डिफर करता है, एक तो डिस्प्ले में कर्व है और दूसरी जो चीज़ फ़र्क करती है हमारे पास करती है चार्जिंग, यानी बैटरी की चार्जिंग स्पीड ना। बैटरी तो उतनी 5000 mAh दी गई, लेकिन चार्जिंग स्पीड जो है वो उन्होंने डबल कर दी। वहाँ पे 45 थी, यहाँ 70 वाट की चार्जिंग कर दी है। और क्लेम ये है इनका थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ये 50% जो है वो 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा। और वही 20 वाट की वायरलेस चार्जिंग पर रिवर्स चार्जिंग वगैरह भी दी गई है, यानी आप इससे दूसरे मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज करते हैं, रिवर्स वायरलेस वगैरह भी दिया गया है। और जो इसकी प्राइस है वो जो कन्फर्म हो चुकी है वो है हमारे पास 70,000 की प्राइस में ये लॉन्च होगा। अब ये एक अच्छी प्राइस है। अगर आप वीवो कंपेयर करें, वीवो किस प्राइस में क्या चीज़ लॉन्च कर रहा था, सैमसंग क्या लॉन्च कर रहा है, और फिर आप इन्फिनिक्स को देखें तो इन्फिनिक्स स्पेक्स वाइज और प्राइस वाइज बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहा है, तो ये इन्फिनिक्स की अच्छी बात है। तो चलें अब चलते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। अब जब इन्फिनिक्स लॉन्च कर रहा है, वीवो लॉन्च कर रहा है, तो भाई टेक्नो कैसे पीछे रह सकता है। तो टेक्नो भी अपने 2 भाई लॉन्च कर रहा है जो कि हैं टेक्नो कैमन 30 एंड कैमन 30 प्रो। तो सबसे पहले कैमन 30 की बात करते हैं। तो कैमन 30 और इन्फिनिक्स नोट सीरीज़ की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मोर और लेस सेम ही है। जैसे कि इसमें भी जो प्रोसेसर लगाया गया है वो मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट है। इसका भी जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले विद 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, 6.7 इंचेस 120 हर्ट्ज 1080p रेजोल्यूशन है। और जिसमें कैमरा लगाया गया है हमारे पास 50 मेगापिक्सल का मेन है, फिर 2 मेगापिक्सल का 50 मेगापिक्सल का मेन है, फिर एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया और फिर एक ऑक्सिलरी लेंस लगाया गया है। और फ्रंट पे जो हमारे पास 50 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई है। अब जो हमारे पास बैक है उससे हमारे पास 1440p एट द रेट 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो सकती है और जो फ्रंट है उस पर 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो जाती है। और जो हमारी बैटरी है वो 5000 mAh बैटरी विद 70 वाट चार्जिंग, यानी जो चार्जिंग स्पीड इन्फिनिक्स अपने प्रो वाले वर्जन में दे रहा था, कैमन टेक्नो ने कहा कि हम उसको जो है कंपटीशन बढ़ाने के लिए अपने सादे वेरिएंट में देंगे। तो 5000 mAh बैटरी विद 70 वाट फास्ट चार्जिंग हमारे पास कैमन 30 सिंपल वाले में मिल रही। और इसकी प्राइस रेंज जो है, जैसे हमें कहा था कि इन्फिनिक्स की जो अपने प्राइस रेंज थी वो हमारे पास 55 और 70 की दे रहा था, ये हमारे पास 50 से 55 के दरमियान में वही तकरीबन मोर और लेस वही चीज़ें दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये अच्छी प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। बहरहाल ये सब हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं। इन्फिनिक्स की तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन बाकी स्मार्टफोन की हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं। तो देखते हैं असल में किस प्राइस में लॉन्च होता है ये। अब हम बात करें अपने अगले स्मार्टफोन की, तो हमारे पास अगला स्मार्टफोन जो है वो टेक्नो कैमन 13 का बड़ा भाई टेक्नो कैमन 30 प्रो है। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो हमारे पास डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट दिया गया है। अब जबकि डायमेंसिटी सीरीज़ है तो ये एक 5G प्रोसेसर होगा। अब हम बात करें अगर इसके डिस्प्ले की, तो इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है हमारे पास 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 1080p रेजोल्यूशन है। बस फ़र्क इतना है, बाकी पिछले तीनों स्मार्टफोन में इसमें फ़र्क इतना है
कि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके क्या कहते हैं कैमरास की। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है और फिर एक और सेंसर दिया गया है जो कि अनवेरिफाइड सेंसर है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें जो ये वीडियो आउटपुट क्या देता है, तो बैक से हमारे पास ये 4K 30 FPS का वीडियो आउटपुट देता है। और अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है और ये हमारे पास 1080p 30 FPS का वीडियो आउटपुट देता है। अब हम इसकी बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ इसमें ड्रॉबैक है कि बैटरी तो 5000 mAh है, लेकिन इन्होंने चार्जिंग स्पीड जो है वो 66 वाट पर ड्रॉप कर दिया, यानी 70 से ड्रॉप करके 66 पे ले आए। अब ये मेरे हिसाब से इन्होंने इसलिए किया है कि इन्होंने कैमरास भी 50-50 के 2 दे दिए, फिर 144 हर्ट्ज भी दे दिया, तो उसको कंपनसेट कर लिया उन्होंने, थोड़ी चार्जिंग गिरा दी है। अब इसकी जो रेंज है या इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान है। और अगर ये 70 के करीब लॉन्च करते हैं तो फिर तो पाकिस्तानी मार्केट में धूल मच जाएगी। भाई इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है टेक्नो और बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं वो नहीं दे रहे इस तरह की स्पेसिफिकेशन। तो चलें अब चलते हैं हम अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। हम बात करें जिन स्मार्टफोन की, वो आ रहे हैं ऑनर कंपनी की तरफ से। जी, अब ऑनर भी हमारे पास पाकिस्तानी मार्केट में कमबैक कर रहा है। तो चलें अब हम बात करते हैं कि ऑनर हमारे पास कौन से स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। ऑनर हमारे पास अब 2 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ लॉन्च हो। तो मैं जिन स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ हमारे पास ऑनर का X7B एंड X8B की बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने X7A, X8A सीरीज़ लॉन्च की थी, अभी हमारे पास B सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले X7A की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 680 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में लगाया गया है। अभी जो 680 है ये एक बहुत पुराना चिपसेट है और मेरे हिसाब से ये जो जिस प्राइस रेंज में लॉन्च कर रहे हैं उसको ये जस्टिफाई नहीं करता। इसमें हमारे पास जो डिस्प्ले लगाया गया है वो IPS LCD लगाया गया है जो कि हमारे पास 90 हर्ट्ज का भी है और 6.8 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। और जो इसमें हमारे पास कैमराज है, हमारे पास 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फिर 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर या 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। अब इससे जो हमारे पास वीडियो आउटपुट निकल के आता है वो 1080p 30 FPS 60 FPS का निकल के आता है। फ्रंट में जो उन्होंने लगाया वो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है जो कि 1080p 30 FPS भी आउटपुट देता है। अब बात करते हैं इसके सर जहाँ पे ये पॉइंट लेके जाते हैं, अपने पॉइंट इंक्रीज़ करता है, वो है हमारे पास 6000 mAh की बैटरी और साथ साथ यहाँ पॉइंट गिरा भी देता है कि ये हमारे पास 35 वाट की चार्जिंग दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 6000 mAh बैटरी के साथ उन्होंने चार्जिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए थी। और जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगी, 68 से 70 हज़ार के दरमियान, यानी ये स्पेसिफिकेशन IPS डिस्प्ले वो दे रहे हैं 68 से 70K की प्राइस में। तो चलिए आप इसके दूसरे स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा स्मार्टफोन है हमारे पास वो ऑनर का X8B है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये भी मोर और लेस सेम ही है, यानी इसमें भी प्रोसेसर जो हमारे पास लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 680 लगाया गया है। भाई इसमें प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि इन्होंने एमोलेड स्क्रीन दे दिया 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज के साथ 1080p एमोलेड स्क्रीन दे दिया। फिर हमारे पास जो कैमरा लगाएंगे वो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, वही 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के बजाय इन्होंने मैक्रो कैमरा कर दिया है। और 1080p 30 FPS का आउटपुट है हमारे पास पीछे बैक से। और अगर हम बात करें इसके सेल्फी कैमरा की तो वो 50 मेगापिक्सल का कर दिया उन्होंने, 8 मेगापिक्सल से बढ़ा के 50 मेगापिक्सल कर दिया। फिर 1080p 30 FPS सेल्फी से भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब बात करें चार्जिंग बैटरी की और चार्जिंग की, तो इसमें हमारे पास इन्होंने बैटरी जो दी है वो 4500 mAh बैटरी दी है विद 35 वाट फास्ट चार्जिंग। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये जो प्राइस है उसकी वो है हमारे पास 75 से 80,000 के दरमियान एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा। अब ये इसकी जो प्राइस रेंज है वो मेरे हिसाब से थोड़ी ओवर प्राइस है। तो ये थी हमारी अच्छी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।